हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो राजस्थान अध्ययन उसकी बुकों का अध्यापन करवा रहे हैं और अपना आज का जो चैप्टर है कक्षा 8 का विकास योजनाएं, ठीक है। 7 अध्याय हम करवा चुके हैं। और दोस्तों प्लीज़ आपसे बार बार बोलते हैं, अगर कोई सा भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम कुछ सुधार कर सकें, क्योंकि आपके प्रयासों के लिए ही हम यहाँ पर कार्यरत हैं। तो प्रारंभ करते हैं। विकास योजनाएं। राज्य सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला बालिका, दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। यानी कि जो सरकार है, चाहे वो कोई सी भी राज्य की हो, कोई से भी देश की हो, सभी अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ करती हैं। चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो या कृषि के लिए हो। सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। यानी कि किसी राज्य की सरकार आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजनाओं का संचालन करती है तथा संचालित कार्यक्रमों योजनाओं द्वारा ही राज्य का चौमुखी विकास होता है। यानी कि जो योजनाएं हैं उनके द्वारा ही जो राज्य है उसकी जनता का और वहाँ के क्षेत्र का चौमुखी विकास होता है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। यानी कि योजना विभिन्न प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वो सब हो सकती है। अब देखेंगे हम सबसे पहले कृषि योजना, यानी किसानों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं। यहाँ पर अब कुछ विशेष विवरण नहीं दिया हुआ है, बस केवल कुछ छोटे छोटे बिंदु दिए हुए हैं। व्याख्या रूप में जो हम योजना पढ़ेंगे वो कक्षा 9 की किताब से पढ़ेंगे। कृषि कल्याण योजना कोष, यानी कृषि कल्याण योजना, ये कृषि कल्याण योजना जो किसानों के लिए है, ठीक है। इसमें किसानों की उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। यानी कि जो कृषि कल्याण कोष है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की फसल को उचित मूल्य पर खरीदना। अगले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NSP, इसमें गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। चौथा बिंदु है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PM सिंचाई योजना, ठीक है। इसमें फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना है। यानी कि किसानों को इसमें आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको सब जानते होंगे। इसमें क्या है? फसलों का बीमा करके किसानों को राहत, यानी कि यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसको क्या सरकार द्वारा मुआवजा प्राप्त किया जाता है। अगली योजना है राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन योजना, और यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन, दवाइयों के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है। यानी कि राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में क्या है कि औषधीय पौधों को खेतों में बोना। जो वर्तमान में हम देखते हैं कि स्कूलों में भी अधिक से अधिक सरकार द्वारा औषधीय पौधों को लगाने की जो मुहिम चला रखी है, वो इसीलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति पौधे की महत्व को समझे तथा उसको औषधि के रूप में प्रयोग ले सके। अगला है किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्तायुक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता। कलेवा जो गाँव देहात भाषा का शब्द कलेवा, ठीक है। अगली योजनाएं राष्ट्रीय कृषक साथी सहायक योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यानी कि जो राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना है, ये किसानों को सहायता दिलवाती है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। अभी हमने पढ़ी थी वो किसानों के लिए योजनाएं थी, अब पढ़ेंगे हम आर्थिक क्षेत्र की योजना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन कौन सी योजना चला रखी है, ठीक है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, भामाशाह सृजन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। जो इनसे प्रश्न बनते हैं योजनाओं से वो इसी प्रकार बनते हैं कि भामाशाह योजना में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं
और अच्छे लेवल के एग्ज़ामों में बनते, ठीक है। छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें केवल इनकी डेट पूछी जाती है, जो इस हमारी बुक में है नहीं, ठीक है। अगली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण, यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इसका मुख्य कारण क्या है, जो गरीब क्षेत्र है उसमें गरीबी को दूर करना। अगली है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ठीक है। और ये योजना अभी नवीनतम योजना है। अगली है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंदों को पहुंचाना है। यानी भामाशाह योजना क्या है, जिसमें आर्थिक रूप से यानी कि पैसों की जो वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंदों को तक पहुंचाना। यानी कि सरकार एक भामाशाह कार्ड बनवा रखा, सबको पता है, उसके अंदर ही कैश की सुविधा कर रखी है। यानी कि हम केवल कैश निकाल नहीं सकते, उसके माध्यम से हम कैश को किसी को चुका सकते हैं, जैसे बीमारी के कारण अस्पताल में दे सकते हैं, ठीक है। उससे किसान को बहुत ही आर्थिक सहायता मिलती है। ये अच्छी योजना है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, इसमें जो पहली योजना है स्वास्थ्य संबंधी, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, यानी कि माता और बच्चे की मृत्यु दर को कम करना। यानी कि जब माँ प्रसव के रूप में होती है तो उसकी बहुत सी बार मृत्यु हो जाती है, तो इसको क्या कम करना, यानी कि ऐसे हथकंडे यानी कि ऐसे इलाज अपनाए जाएं जिससे माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रूप से बचाया जा सके। अगली है आशा सहयोगिनी योजना। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायता सेवा उपलब्ध करवाना। यानी जो आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में होती है, वो क्या गर्भवती महिला के लिए विभिन्न महीनों के अंतर्गत बताती हैं कि किस प्रकार आपको बच्चे को और स्वयं को सुरक्षित रहना, उसी प्रकार, ठीक है। अगली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने तथा न्याय संगत, सस्ती, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौम बनाना है। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में है कि सस्ती दरों पर उनको इलाज उपलब्ध करवाना, ठीक है। अगली है जननी एक्सप्रेस, यानी कि जननी एक्सप्रेस यानी कि एक जिस प्रकार से एम्बुलेंस होती है उसी प्रकार की सी योजना है। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना और ले जाना। तो ये कौन सी है, जो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है वो है, ठीक है, जननी से एक्सप्रेस। अगला है आयुष्मान भारत। ये बहुत ही अच्छी योजना है। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जातियों को कैशलेस इलाज, यानी कि जो आयुष्मान भारत योजना है केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कार्ड बनता है, जिसके अनुसार फ्री में उनका इलाज होता है। यानी कि जो पैसे उनका वहन सरकार करती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सार्वजनिक उपयोग में आने वाली दवा के रूप में चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहाँ बीमारियों को निःशुल्क जांच प्रदान करता है। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाएं और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाएं, इसमें क्या है कि जो सरकारी अस्पताल है हमारे, उसमें फ्री में जाँच होती है तथा फ्री में ही इसमें दवाई मिलती है, ठीक है। तो हमको इन जो सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जाती हैं उनका लाभ उठाना चाहिए, और प्रत्येक सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली जो योजना है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना, यानी कि महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाना तथा उनको स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मजबूत बनाती सरकार, ठीक है। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यानी कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो लड़की होने पर गुमराह हो जाते हैं, यानी कि उसको अच्छा नहीं मानते। तो सरकार का मानना है कि लड़का हो चाहे लड़की सभी समान है, उसके लिए हम क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे और विभिन्न योजनाएं उसके लिए चलाएंगे। अगली योजना है स्वावलंबन योजना, जिसमें गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता, ग्रामीण महिलाओं को जीवन स्तर को सुधारना। तीसरे नंबर की योजना है साझा अभियान। इसमें बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि बाल विवाह को रोकने वाली प्रश्न ऐसे बनते हैं कि बाल विवाह से मुक्ति पाने वाली योजना निम्न में से कौन सी है, तो कौन सी, साझा अभियान योजना। अगली योजना है गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, जिसमें बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिनका प्रेजेंट टाइम में बोलबाला है उन योजनाओं का, हमने उनको हाईलाइट कर दिया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसमें लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है।
अगली योजना है IM शक्ति फंड योजना, यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि किसी पर निर्भर न रखना। अगली योजना हमारी ग्रामीण विकास की योजना, यानी कि पहले हमने महिलाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न योजना पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों में योजना, यानी कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य है चयनित गाँवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अगली योजना है स्वच्छ भारत अभियान योजना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की एक पहल पर चलाई गई थी। वैसे इस योजना का जो मूल आधार है वो महात्मा गांधी जी की सोच थी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, उनका मानना था कि स्वच्छता ही व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचाती है, गांधी जी का मानना था, लेकिन इसको प्रारंभ करने वाले थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अगला है अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन सुधार करना। अगली योजना है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात है, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास, यानी कि वह क्षेत्र जो आर्थिक रूप से, शिक्षा से या विभिन्न कारणों से पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर लाना, यानी कि उनको भी शिक्षा दिलवाना, ये प्रमुख उद्देश्य है इस योजना का। तो ये योजना बहुत ही अच्छी है भी, इसको ध्यान रखना आपको। अगली योजना है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके प्रारंभ हुआ था 2006 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है मनरेगा का। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भी अच्छी योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ अधिकारी इसमें मैं बोल नहीं सकता, रहने दो। अगली योजना है परियोजना अच्छी है अगर ईमानदारी से की जाए तो। अगली योजना है ग्रामीण गौरव पथ योजना, ठीक है, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली जो कीच खांदा है उसको ख़त्म करके और स्वच्छ रूप से सड़क बनाई जाए। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। जो हमने विभिन्न योजनाएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी कभी किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, कुछ केंद्र सरकार द्वारा, और कुछ सम्मिलित रूप से, या कुछ योजनाएं जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके सहयोग से चलाई जा रही हैं, ठीक है। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी कि RICO, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि RAJSICO। तो यहाँ आपको याद रखना है कि RAJSICO और RICO इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और इनका पूर्ण नाम पूछ सकते हैं, यानी कि पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म तो बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन पूरा नाम बहुत सी बार पूछ लेते हैं, यानी कि RAJSICO का पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, ठीक है, जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में प्रचलित में है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, ये भी अभी भी चालू है स्कूलों में। गार्गी पुरस्कार, ये लड़कियों के लिए अच्छी योजनाएं जो 10वीं में 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाती हैं उनके लिए प्रचलित में है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजनाएं ये भी सरकार द्वारा प्रारंभ कर रखी है, यानी कि जो लड़कियां दूर से आती हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से, तो उनके लिए सरकार साइकिल वितरित करती है, और वो है कक्षा 9 से प्रदान करती है, ठीक है। अगली है लैपटॉप योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और अक्षय पेटिका योजना। ये सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा महिलाओं यानी बालिकाओं के लिए ही प्रचलन में है। आगे समाज के कमज़ोर एवं अपेक्षित वर्गों को शारीरिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुपूरक योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। अनुपूरक योजना में वह है जो गरीब तबके से लड़का हो लड़की हो, तो उनके लिए क्या सरकार द्वारा फ्री कोचिंग की योजनाएं उनके लिए प्रदान की जाती है, लेकिन इसका लाभ केवल एक बार ही उठा सकते हैं, यानी कि जीवन में केवल एक बार, ठीक है। अभी तो सरकार का ये उद्देश्य है उत्तर मैट्रिक योजना में। और अगली योजना है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान पेंशन योजना आदि का क्रियान्वयन सरकार कर रही है।
राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन के सरलता, सुगमता एवं पारदर्शिता के रूप में इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में निवासी परिवारों को सरकार ने विभिन्न योजनाएं भी प्राथमिकता में कर रखी हैं। ठीक है, जैसे राज्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शिता से पहुँचे। यानी कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था करा रखी है कि प्रत्येक योजनाएं उसका लाभ सरकार सीधे लोगों तक पहुंचाए, जिसके लिए जन आधार योजना 2019 में प्रारंभ की गई, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने तथा आमजन एवं पते के प्रमाण के लिए काम में लिया जा सकता है। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। अगला है सतत विकास गोल 2030, यानी कि सरकार का लक्ष्य है 2030 तक क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा जो सतत विकास का एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य को योजना का मुख्य लक्ष्य है गरीबी को सभी रूप सभी जगहों से समाप्त करना। यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है क्या है, गरीबी हटाओ। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। यानी कि जो सतत विकास गोल योजना इसके अंतर्गत जो एजेंडा बनाया गया है उसके अंदर 17 लक्ष्य हैं, जिन्हें 2030 तक सरकार का लक्ष्य को पूरा करना बाध्य है। देखो, पहला सरकार का पहला उद्देश्य गरीबी का अंत है, लेकिन सरकार गरीबी का अंत क्या, गरीबी को अंत करने में रहने दो। अगला है भुखमरी समाप्त करना, दूसरा भुखमरी समाप्त करना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना, पांचवा है लैंगिक समानता, यानी कि लड़का हो चाहे लड़की सभी को समानता के रूप में देखना। अगला है जल उपलब्ध करवाना, सातवां है किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाना। अगला है सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास योजना। नौवां लक्ष्य है उद्योग बुनियादी ढांचों का विकास। 10वां लक्ष्य असमानता में कमी, संधारण शहर समुदाय, सतत उद्योग उत्पादन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, शांति और न्याय व्यवस्था, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, यानी कि सभी को भागीदार होना चाहिए। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव की विशेष प्रयास कर रहे हैं। यानी कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो गांव है, शहर है, वो सभी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। थैंक यू। MCQ देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं, तो कितने, 17 लक्ष्य हैं। अगला है आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किससे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से, महिलाओं से, तो किससे, स्वास्थ्य से। ठीक है।